अधिकार पार्टी की एक प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक रांची मोराबादी के होटल संस्कार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू एवं संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष सह रांची लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी हरिनाथ साहू ने किया। उक्त मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोशन लाल गुप्ता एवं विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय महासचिव सतीश गांधी की उपस्थिति रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुप्ता ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़कर 62,136 वोट प्राप्त करी। अब झारखंड के सभी 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं राष्ट्रीय महासचिव श्री गांधी ने कहा कि झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू के कुशल नेतृत्व में पार्टी का संगठन विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के वोट प्रतिशत में सिर्फ अप्रत्याशित वृद्धि ही नहीं होगी, बल्कि झारखंड में पार्टी कई सीटों पर जीत भी दर्ज करेगी। प्रदेश अध्यक्ष श्री साहू ने कहा कि रांची जिला के स्थानीय नेता और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हरिनाथ साहू चंद्रमुखी प्रतिभा रिटेक चहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। जनता जनार्दन के हितों में सामाजिक न्याय की लड़ाई को बहुत गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष सह मीडिया प्रभारी मोहम्मद अजहर आलम का पूरे प्रदेश में पार्टी के प्रति अति सराहनीय योगदान रहा है। सभी पूर्व प्रत्याशी, जिला अध्यक्ष, जिला संयोजक समेत सभी जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आभार प्रकट करता हूं। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश कार्य समिति समेत संपूर्ण संगठन को भंग कर प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू के नेतृत्व में जल्द से जल्द एक नई कार्य समिति का गठन किया जाएगा, ताकि सभी 81 विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी सुचारू रूप से किया जा सके। बैठक को संबोधित करने वाले लोकसभा के पूर्व प्रत्याशियों में रांची के हरिनाथ साहू, दुमका के अनिल टुडू, चतरा के संजय कुमार स्नेही, कोडरमा के अखिलेश्वर साव, धनबाद के मोहम्मद रजाउल हक, हजारीबाग के कुंज बिहारी साव, गिरिडीह के ज्ञानेश्वर प्रसाद, जमशेदपुर के मनोज गुप्ता समेत पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह मीडिया प्रभारी मोहम्मद अजहर आलम, गोड्डा से प्रदेश संगठन सचिव दिलीप साप, रांची जिला अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता, गढ़वा जिला अध्यक्ष राम भजन गुप्ता, लातेहार जिला संयोजक राजू रंजन प्रसाद, गिरिडीह जिला संयोजक भागवत शाह, बोकारो जिला संयोजक योधन नायक इत्यादि शामिल थे। खा करके लोकतंत्र को जो असल मुद्दा है उसे इतर हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम से बड़ी पार्टियों के द्वारा लंबे समय से इस देश में और ख़ास कर रांची ज़िला में लोगों को सेंटिमेंटल किया गया है। जब हम किसी अच्छे मुद्दों को लेकर के जाते हैं तो लोगों में भरोसा नहीं होती है, क्योंकि लंबे समय से वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। बावजूद भी मैं कह सकता हूँ कि आज अगर 4,000 से अधिक वोट अगर इस जहाँ पर मोदी म्यूजिक चल रहा था देश के अंदर में, जहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टियाँ पूरा दम खम के साथ सभी सारे तंत्रों को प्रभावित करने का कोशिश किया गया था, ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि चंद महीनों में हम लोग जो न्याय यात्रा के माध्यम से जन जन अभियान चलाए थे, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, सामाजिक न्याय और चिट फंड कंपनियों के लूटे हुए पैसों को वापस दिलाने का प्रयास, ऐसे कई ज्वलंत मुद्दा थे। वोटर पेंशन का मुद्दा था, सामाजिक न्याय, संविधान, लोकतंत्र बचाने का मुद्दा था। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम लोगों ने देने का प्रयास किया है और हम लोग सभी जगह पहुंच भी नहीं पाए। संसाधन का भी घोर अभाव था। हमारे पास किसी बड़े दल का, किसी अलायंस का किसी भी तरीके से हमारा पार्टी के पास संसाधन का पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं था। बावजूद भी हम लोग ने जिस प्रकार कम समय में कम साधन के द्वारा प्रयास किए, संतोषजनक हम लोग को वोट मिला है। और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा, हम लोग एक अच्छे रणनीति के साथ जनता से जुड़ने का कार्य करेंगे और एक अच्छा परिणाम की ओर आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है आने वाला विधानसभा? बिल्कुल
बिल्कुल, चूँकि लोकहित अधिकार पार्टी एक सबसे निचले स्तर के दबे कुचले वंचित शोषित उपेक्षित वर्गों की सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आया है और यहाँ का जितने भी कार्यकर्ता है सभी सामाजिक न्याय समाज सेवी के रूप में है। और मैं भी लंबे समय से समाज के बीच में सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ रहा हूँ। अब ये पार्टी का निर्णय लेना है, पार्टी जिन्हें भी टिकट देती है वो चुनाव लड़ेगी। अगर मुझे अवसर मिलती है तो निश्चित रूप से लड़ेंगे। हरिनाथ साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष लोकहित अधिकार पार्टी। देखिए, हमारी पार्टी जो है 6 महीने की पार्टी है और इस 6 महीने के अंदर हम लोगों ने सभी लोकसभा में चुनाव लड़ने का प्रयास किया। 2 जगह नामांकन रद्द हो जाने के कारण 12 सीटों पर लड़े और साधन संसाधन के अभाव में लड़े, विपरीत परिस्थिति में लड़े, संगठन के अभाव में लड़े। फिर भी जनता जनार्दन ने हमें 62,000 से अधिक वोट दिया। यह वोट हमारी पार्टी को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हम सबों को उत्साहित किया और इसी आधार पर हम लोगों ने आज समीक्षा बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि आगामी 6 महीना के अंदर जो झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है नवंबर दिसंबर में, उसमें हम लोग झारखंड के सभी 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिसकी तैयारी अभी से हम लोग करेंगे और बेहतर से बेहतर चुनाव परिणाम प्राप्त करेंगे। जी, यही निर्णय हुआ है आज की बैठक में, सर्वसम्मति से हुआ। आज की बैठक में हर जिला से हमारे प्रतिनिधि आए और सर्वसम्मति यही बना कि जिस तरह से हम लोगों ने सभी लोकसभा लड़ने का प्रयास किया है उसी तरह से हम लोग सभी विधानसभा भी लड़ें। चुनाव तो हर पार्टी लड़ने के लिए जोरदार लड़ेगा, लेकिन आपकी पार्टी का क्या मुद्दा रहेगा झारखंड? हमारी पार्टी का स्पष्ट मुद्दा है कि आम जनता को शिक्षा और चिकित्सा पूरी तरह सरकार निःशुल्क दे, पूरी तरह निःशुल्क। अगर कोई गरीब घर में जन्म लेने वाला होनहार बेटा बेटी इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है और उनके गरीब माता पिता उनको पढ़ाने में सक्षम नहीं है, तो सरकार सरकारी खर्चे पर उन होनहार बच्चों को पढ़ा करके उसे मंजिल तक पहुंचाए। शिक्षा और चिकित्सा पूरी तरह से निःशुल्क हो। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा यह भी है कि हम वोटरों के वोट से कोई एक बार विधायक बन जाते हैं, कोई एक बार भी सांसद बन जाते हैं तो जिंदगी भर वो पेंशन लेते हैं। तो वोटरों के वोट से जीतने वाले व्यक्ति को सरकार जब जिंदगी भर पेंशन दे सकती है तो वोटरों को वोटर पेंशन क्यों नहीं दे सकती है? अगर आप वोटरों को वोटर पेंशन नहीं देते हैं तो विधायक और सांसद का भी पेंशन बस समाप्त कीजिए। ये ज्वलंत मुद्दा लेकर के हम लोग जा रहे हैं और जनता इसे हाथों हाथ ले रही है।